हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से जैसे कि मैंने आपको विभाज्यता का नियम बताया था कि 3 से 4 वीडियो मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि और 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे इस पे, जिससे कि आपका पूरा से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके जिससे कि आपको रिमाइंडर थ्योरम में या कहीं भी आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल का काम पड़े तो आप उस पर लगा सकें। तो चलिए आज मैंने जैसे कि आप लोगों को जीरो के बारे में बताया था, डिविजिबिलिटी रूल 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, उसके बाद 8 का, उसके बाद 9 का, उसके बाद फिर मैंने बताया था 5 का बताया था, फिर 25 का बताया था, फिर जो है 125 बताया था, 16 का बताया था, 32 का बताया था। इतना का मैंने डिविजिबिलिटी रूल अभी तक बता चुका हूँ। जो स्टूडेंट ये नहीं देखे हैं कि सबका जो है डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो जा कर के फिर से देख सकते हैं। और बेसिक चीज़ से मैंने बताया, बेसिक से बताया है। और चलिए आज मैं आपको 7 और 11 का, जैसे मैंने कहा था कि 7 और 11 का आज मैं बताऊंगा। देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो कि हम लोग जानते हैं लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। आज हम पूरा उसका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमको याद रहता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर भी नहीं पता, याद ही नहीं रहता। आज आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। इतना जो मैंने बड़ा भाषण लिखा है अपने से लिखा है, आप भी लिख सकते हैं, अपने ढंग से लिख सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल। याद करने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट याद रखिए। कोई संख्या हो, यहाँ मैंने लिखा है किसी संख्या के, मैं एक बार पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से समझाता हूँ। किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुना कर अंतिम अंक को छोड़कर बाकी बचे संख्या में से गुना किए हुए संख्या को घटा देंगे तो वह संख्या 7 से कटेगी नहीं। अगर नहीं कटेगी कि नहीं, अगर कट गई तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। और यह काम बार बार करेंगे जब तक नंबर छोटा ना हो जाए। चलिए आपको इस समझ में नहीं आया होगा, इतना लैंग्वेज बड़ा लैंग्वेज है, मैं समझाने का कोशिश करता हूँ आपको। कोई भी नंबर हो, इसमें मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल पे देखिए 343 है। इसका कुछ मत कीजिए, पहला अंक लीजिए। अंतिम अंक की बात कर रहा है, इसमें अंतिम अंक कर रहा है। अंतिम अंक में 2 से गुना कर दीजिए, अंतिम अंक में 2 से गुना कर दीजिए। 3 दूना 6 हुआ, इस अंक को छोड़ दीजिए, इस अंक को छोड़ दीजिए। 3 दूना 6 हुआ, 6 को इसमें से घटाइए, बाकी बचे हुए अंक में से उस गुना किए हुए अंक को घटाइए। तो देखिए 34 में से 6 जाएगा, 28 बचेगा, 28 देखिए 7 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 7 से कटेगी। मैंने एक और संख्या ली है, ये संख्या ली है। तो चलिए इस पर देखते हैं। इसकी बात जब करेंगे तो इस संख्या में हमने कहा कि अंतिम अंक मतलब इकाई अंक में 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कीजिए, 4 हुआ, 4 को इसमें से घटाइए, 196 हो गया। 196 देखिए बड़ा संख्या है, 7 से भाग करने में टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगाना है हमको। 6 से फिर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 को इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 बच जाएगा। तो 7 देखिए 7 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल ले लेंगे। 4 3 4 6 है, मान लेते हैं कि ये एक नंबर है, तो पहले अंक में 2 से गुना कर दीजिए तो 12 हो गया। 12 को इससे घटाइए, 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, फिर यहाँ 4 आ गया। ये बड़ा नंबर है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ये हो गया 4 इसमें से घटा दीजिए, 42 में से 4 गया, बच गया 38। देखिए ये 38 आ गया, जो कि 7 से नहीं कटता है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। आप समझ पाए होंगे 7 का डिविजिबिलिटी रूल। और नहीं समझे तो फिर बताइए, कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा। फिर 11 का आप चलते हैं। 11 का आपको मैं 2 नियम बताता हूँ। एक मैंने लिखा हुआ है, देखिए 2 लगातार संख्या का, 2 लगातार अंक का, 2 लगातार अंकों का अंतर का सम अगर 11 से कटेगा तो संख्या 11 से कटेगी। आपको समझाता हूँ, लिखा हुआ हमको नहीं लगता आप समझ पाएंगे, समझा रहा हूँ मैं। देखिए कोई एक संख्या है 2002 है, तो ये देखिए इसको लगातार अंकों का अंतर निकालना है। तो ये 2
में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर इसको इससे घटाएंगे, 0 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा। इस दोनों का सम निकालिए, सम SUM सम निकालना है। तो सम निकालना है तो देखिए 2 में से इस दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 देखिए 11 से कट रहा है तो कह सकते हैं ये संख्या 11 से कटेगी। एक बड़ा संख्या ये लिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, इसका इस इधर से भी कर सकते हैं आप। जिस तरह से मैंने इधर से किया आप इधर से भी कर सकते हैं। इसको इधर से कीजिए, देखिए 3 में से 4 जाएगा -1 बचेगा। फिर इसको लीजिए, फिर 3 में से 4 जाएगा -1 बचेगा। फिर 4 यहाँ नहीं है कुछ, 0 दे दीजिए। 0 में से देखिए 4 जाएगा, -4 बचेगा। माइनस में -4 -1 -1 सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 हो जाएगा, -6 6 देखिए नहीं कट रहा है 11 से, संख्या नहीं कटेगी 11 से। उसके बाद आपको ओड और इवन का कंसेप्ट पता होगा। अब चलिए ओड इवन का कंसेप्ट और एग्जांपल ले लेते हैं। इस संख्या को इधर से घटाइए, -1 हुआ। अब इसको घटाइए, 6 में 3 गया 3, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 2 देखिए 11 से नहीं कट रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 2 11 से नहीं कटेगा। या तो 0 आ जाएगा, या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, या 11 आ जाए तो वो कह सकते हैं कि 11 से संख्या कटेगी। ओड इवन का कंसेप्ट क्या होता है कि जब हम लोग कोई संख्या लेते हैं, ये संख्या लिया हमने, तो एक अंक छोड़ करके एक अंक को हम लोग जोड़ देते हैं। 3 और 3 को जोड़ दिए 6 हो गया, 4 और 4 को जोड़ लिए और दोनों को घटा दिए तो -2 हुआ। तो 2 जो है 11 से नहीं कटता है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या नहीं कटेगी। मान लेते हैं कि 2 0 0 2 है, 2 0 2 एक नंबर को छोड़ करके इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 को 0 से जोड़ेंगे 2, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो जो है 2, और इस दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 2 में से 2 गया 0। तो दोनों का मतलब सेम ही निकल रहा है कि पहले इसमें क्या था, ओड इवन में पहले हम लोग को जोड़ करके बाद में घटाना पड़ता है, इसमें पहले घटा करके फिर बाद में जोड़ना पड़ता है। तो दोनों कंसेप्ट आप याद रख सकते हैं। धन्यवाद, आप समझ पाए होंगे।